भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़, 122 लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव निश्चित तारीख से 7 महीने पहले होने का ऐलान। अचार बेचकर मां बेटे ने 1 करोड़ की कमाई की। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे भारत ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। यहाँ हम आपको देश और दुनिया की ताजा खबरें बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। चाहे राजनीति हो, खेल हो, मनोरंजन हो या मौसम, हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज की। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वहां भी बाबा नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। कौन है भोले बाबा? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उसके अनुयायी हैं। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए देखते रहे। अब आपको बताते हैं ऋषि सुनक का ऐलान। 22 मई 2024 की शाम लंदन की चर्चित 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हल्की बारिश हो रही थी। इस माहौल के बीच ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भीगते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी। ऋषि सुनक ने जनवरी 2025 में होने वाले ब्रिटेन चुनाव को 7 महीने पहले यानी 4 जुलाई 2024 को ही कराने का ऐलान कर दिया। घोषणा के मुताबिक कल यानी 4 जुलाई को ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के कीर स्टारमर के बीच सीधी टक्कर है। ब्रिटेन में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है कि वो संसद को भंग करके समय से पहले चुनाव की घोषणा कर सकता है। निर्धारित समय के अनुसार ब्रिटेन की संसद 17 दिसंबर 2024 को भंग होनी थी और चुनाव की तैयारी के लिए 25 कार्य दिवस का समय दिया जाता है। ऐसे में संसदीय चुनाव 28 जनवरी 2025 तक होने थे। ऋषि सुनक ने देश में समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 2022 में फिक्स टर्म इलेक्शन एक्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार मिला था। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए सबसे फायदेमंद समय देखकर चुनाव की तारीख तय करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक माँ बेटे की जोड़ी ने अचार बेचकर 1 करोड़ की कमाई कर ली। अमित और उनकी माँ सरोज प्रजापति अचार बनाने वाली कंपनी मॉम्स पिकल्स के फाउंडर हैं। अमित मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले हैं। अचार की मैन्युफैक्चरिंग इनके घर पर होती है। सरोज प्रजापति 8 साल अपनी पंचायत की सरपंच रही हैं। सरपंच बनने के बाद महिलाओं को काम देने का सोची, इसलिए घर के बने अचार को बिजनेस बना दिया। अमित अपने इंजीनियर बनने के इरादे को छोड़कर कोटा से वापस आ गया और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की फर्म शुरू की। सरोज ने महज 4,000 रुपए से शुरुआत की। 1 महीने तक अकेले खुद से अचार बनाया, फिर पैकेजिंग करती और ऑनलाइन सेल करती। बेटा सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगा। थोड़ी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने गांव की ही 1-2 महिलाओं को अपने तरीके से अचार बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आज 30 से 35 महिलाएं उनके पास काम कर रही हैं और उन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो कैसी लगी आपको सरोज और अमित की ये सफलता की कहानी? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।